अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ बीफ और चने की दाल। तो मैं आप लोगों को बना के दिखाई बिल्कुल थोड़ी सी। तो आज आप लोग बनाइएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। और ऐसे ही चटपटे सी रेसिपीज़ मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और मैंने लिया था इसमें 2 चम्मच ऑयल, और ये बीफ है, बोनलेस बीफ लिया है मैंने, हाँ 1 पाव। और इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने डाला था लहसुन। इसको फ्राई करके पकाएंगे हम, और ये नए तरीके से हम बना रहे हैं इसको। और चने की दाल मैंने इसलिए डाली है ताकि इसको थोड़ा सा सम टाइम दिल नहीं करता गोश्त खाने को, तो इसलिए आप लोग इसमें कुछ भी ऐड कर लें। चने की दाल की जगह कोई और चीज़ ऐड कर लें, कोई सब्ज़ी ऐड कर लें, लेकिन बनाएं इसी तरह जिस तरह मैं बना रही हूँ। ये देखें जी, हमारा बीफ अच्छी तरह से गल चुका है, इसका रंग बहुत प्यारा हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में, और प्लेट में निकाल के इसको हम रख देंगे साइड पे, क्योंकि मैंने दाल पहले बॉईल कर रखी हुई है। और अब हम इसका बनाना स्टार्ट करेंगे मसाला, जो कि हम इसको भुनेंगे। उसके लिए हमने ली है थोड़ी सी प्याज, और उसमें उसी ही ऑयल में जिसमें हमने बीफ को तला था, गलाया था, थोड़ा सा उसी ऑयल में हमने अपने प्याज को लाइट ब्राउन की है। इसमें अब लाइट ब्राउन प्याज में हम डालेंगे टमाटर डालकर इसको थोड़ा सा इतना रोस्ट करेंगे कि ये अंदर हमारे मसाले में अच्छी तरह से घुल जाए। क्योंकि वो जो टमाटर नज़र आते हैं ऊपर सब्ज़ी में, तो वो ज़्यादा मज़े की नहीं लगती और इतने अच्छा नहीं लगता जायका। कुछ लोगों को टमाटर पसंद नहीं होते, तो इस तरह अंदर घुल जाते हैं तो पता नहीं चलता। और ये हमारे टमाटर थोड़े से हो चुके थे। अब इसमें हमने डाला थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि लहसुन हमने उसको तलते हुए भी डाला था, उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए गोश्त की। और अब हम इसमें मसाले में भी डाल रहे हैं, तो हमने थोड़ी सी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, और हस्बे ज़रूरत थी हल्दी, और पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा नमक डाल के हमने इस मसाले को अच्छे से भून लिया। तो अच्छा, मैं आप लोगों को जाते जाते एक बात ज़रूर बताऊं, बीफ को अच्छे से 5 से 6 मिनट तलिएगा, और फिर उसके बाद उसको दम पे रख दीजिएगा उसी ही ऑयल में, पानी नहीं डालना, और नमक डाल के, और इस तरह से करके पकाना है। अब हमारे इसमें वक्त हो गया, हमने इसमें डालनी थी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें डाल के थोड़ा सा हमने चमचा हिला लिया था। फिर अब हमारा जो ये हमने चने की दाल और बीफ रखा था साइड पे, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखिए, हमने एक कनी दाल में रखी हुई है, ठीक है। हमने दाल को इतना ज़्यादा नहीं गलाया हुआ, बाकी की जो दाल है वो सही तरह से गल जाएगी अंदर जब इसमें जाएगी। ये हमारा मसाला रेडी हो चुका था, और हमारा बीफ जो है वो हमने अच्छे से पका लिया था, क्योंकि हमने उसको तकरीबन बीफ जल्दी से नहीं गलता, तो इसलिए हमने बीफ को गलाने के लिए उसको दम पे रख दिया था 10 मिनट, और 5 से 6 मिनट हमने इसको सही तरह से बीफ को कर लिया था, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो चिपकता है थोड़ा सा हम जब इसको तलते हैं। और अब हम इसको फिर अगेन इसमें अच्छी तरह से इस मसाले में इनको पका लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम दम पे रख देंगे ताकि ये हमारी बन जाए। और जब ये हमारी बन जाएगी तो इतने मज़े की स्मेल आती है इसमें से, और दिल करता है बस इंसान अभी खा ले। और ये देखें, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, इसमें थोड़ा सा ही डाला है। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी आ रही है। और अल्लाह हाफिज़।